खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और बोल लो थोड़ी देर, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और गवारा है। माशाल्लाह मजमा तो बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी आपको छोड़ने को दिल नहीं, मगर सॉरी 2:30 बजे, सॉरी वेरी वेरी सॉरी 2:30 बजे, बहुत अफसोस है। कारी इंतजार नहीं होंगे यहाँ। माशाल्लाह। और कारी शकील भी हैं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने, और इन्हीं की इंतजामिया और इनके दिलों का खुलूस है जो रात के 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी मोहब्बतों की शक्ल में नजर आ रहा है। वरना 3 बजे तो बड़ी 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 मजलिसें धराशायी हो जाती हैं, धराशायी। तवज्जो है। और थोड़ा सा सुना लूं। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और मेरी माँ और बहनों को भी अल्लाह ताला दोनों जहान में खुशहाल रखे। इनके शौक तो अलग हैं, बड़ा अजब शौक है। आपको देखा तो आपका मजमा हिला भी, मगर ये तो शुरू से अल्लाह की कैसी सीधी सादी मखलूक है, शुरू से आखिर तक जैसी बैठी है वैसी बैठी हुई है। ये हुजूर की मोहब्बत की दलील है। यहाँ की औरतें हुजूर से बहुत मोहब्बत करती हैं। ये दलील इस बात की है कि यहाँ की औरतें सरकार से बेहद मोहब्बत करती हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी और मुझे भी और तुम्हें भी सैयदा तैयबा ताहिरा का सदका नसीब फरमाए। वैसे पाक की अम्मी जान सैयदा उम्मुल खैर का अल्लाह इन्हें और मुझे और तुम्हें सदका अता फरमाए। बहुत खुशी हुई तुम्हारा मजमा देख के। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तुम परेशान मत होना, बात हुजूर की करूंगा, इंशाअल्लाह खुशी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज भी डंका उन्हीं का बज रहा है, और हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे, जमीन नहीं होगी, जमान नहीं होगा, मकीन नहीं होगा, मकान नहीं होगा, जहान नहीं होगा, निजाम नहीं होगा। एक दिन अल्लाह फरमा देगा जमीन खत्म, आसमान खत्म, चैप्टर क्लोज, पूरी दुनिया का चैप्टर क्लोज। आज जनाब वाला सितारों सितारों की आंखें किसी दिन, जनाबे वाला किसी दिन सितारों की आंखें फोड़ दी जाएंगी, और किसी दिन चांद और सूरज मुकद्दर हो जाएंगे, और किसी दिन जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी, और एक दिन आएगा उस दिन अल्लाह फरमा देगा रूई के गालों की तरह बादल उड़ जाओ, बादल खत्म, जमीन खत्म, दमान खत्म, मकीन खत्म, जहान खत्म, सब कुछ खत्म, कयामत आ जाएगी। इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी लास्ट डे, फाइनल डे। अब के बाद जनाबे वाला कोई नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो एक अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर जनाबे वाला कोई नहीं होगा मगर अल्लाह होगा, कोई नहीं होगा मगर अल्लाह होगा, कोई नहीं होगा मगर अल्लाह होगा। और जब अल्लाह होगा तो ये बताओ अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह करेगा क्या? अल्लाह करेगा क्या? नमाज वो पढ़ता नहीं, रोजा वो रखता नहीं, हज वो करता नहीं, ज़कात वो देता नहीं। हज वो करे जिसे जरूरत हो, नमाज वो पढ़े जिसे जरूरत हो, रोजा वो रखे जिसे जरूरत हो। अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाद नमाज पढ़ता ही नहीं। ये कहता है कि पढ़ो सब पढ़ो, मगर अल्लाह नहीं पढ़ता। तुमसे कहता रोजे रखो, मगर अल्लाह रोजे नहीं रखता। जनाबे वाला देवबंद वालों को भी समझाओ, इनकी तरह होश ठिकाने लाओ। इन्हें पता नहीं क्या हो गया जनाब वाला, हर वक्त यही बातें करते रहते हैं। इंच फुट लिए फिर रहे नापने के लिए, नापेगा और नहीं तो जालिम को यही पता नहीं है, नापते नापते खुद ही नप रहे। अरे क्या हो गया? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो करता क्या है वो? अरे नमाज वो पढ़े जिसे जरूरत हो, हमें है जरूरत। जोर से बोलो, जोर से, हमें है जरूरत, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो मैं जरूरत, तुम पढ़ा करो नमाज, 5 टाइम की पढ़ा करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो। जनाब वाला नमाज पढ़ने में सबकत ले जाओ, मस्जिदों को जनाब वाला आबाद करो। आज अफसोस लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, आप भी नहीं पढ़ रहे, और अल्लाह ताला अपना फजल फरमाया, हमारी माएँ बहनें भी कम तवज्जो दे रही हैं, और
और नमाज पे क्या तवज्जो दें। सबसे पहले तो अजान का ही मरहला ले लो। अजान हो रही है तो किसी को यही पता नहीं है कि अजान हो रही है तो हमारा जवान बातें कर रहा है, हेलो वो अजान हो रही है, कोई मतलब ही नहीं। बच्चे को देखो तो गाना गाते फिर रहा है। अरे बच्चे और जवान को तो देखो, इन्हें विचारों को तो इनके आइडियल हैं 70-70 साल के बुढ़े, 60-60 साल के बुढ़े, ये बूढ़े, ये इन्हें गैरत वाला बूढ़ा कहूँ। धूप में सफेद हो गए, उम्र से सफेद हो गए। अजान हो रही है तो मैंने अपनी आंखों से अपने इलाके में, हालांकि ये इलाका तो शरीफों का इलाका, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, हमने अपने इलाकों में देखा कि अजान हो रही है तो 70-70 साल के बेगैरत बूढ़े मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने बैठे हुए। एक खेल होता मुरादाबाद के इलाके में, बग्गी बाग जमीन पे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और उन लाइनों पे वो एक उन लाइनों पे छोटी सी कंकरियां और बड़े से कंकर रख लेते हैं, तो उसे बग्गी बाग वहां बोलते हैं। तो कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, मतलब ही नहीं है अजान किसे कहते हैं। औरतों की सुनो तो औरतों की है, घर में टीवी चल रहा है और औरत अपने बच्चे से कर रही है, लल्ला अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, बहुत ही अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा कब्र में, कलेजे हिल जाएंगे, कलेजे, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, कलेजे हिल जाएंगे, कहीं की नहीं रह जा। आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, सीन बंद मत, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा, कलेजे हिल जाएंगे, कलेजे हिल जाएंगे, कलेजे, और जनाब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अजान की पोजीशन है जब अजान का ही एहतराम नहीं है। और जिन्हें हम नारे लगाते हैं उनकी भी सुन लो। हमारे हिस्से में क्या हारी था, ले जाएंगे तो बोझ के सिवा क्या है। खुश रहो, आबाद रहो। ये हार जीत सब अल्लाह का करम है। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम इस वक्त तकरीर सुन रहे हो। खुदा तुम्हें आबाद रखे। अभी मुझे हुजूर पाक साहिबुल औलाद की बारगाह में बहुत मोहब्बत का खिराज पेश करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुर्दाबाद। अब जरा उनकी भी सुन लो, 1 मिनट लगेगा। वो हैं मुसलमान नहीं है, वो इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे है। वो नाम उनका लेता नहीं, मगर तुम समझ जाओगे देश की बड़ी कुर्सी पे है। भाषण बहुत जोर का रहता है उनका। इलेक्शन के दिनों में बंगाल में वो भाषण दे रहे थे, लाखों का मजमा था, भाषण जोरों पे था। बीच भाषण में करीब में एक मस्जिद थी और मस्जिद के मीनारों से बीच भाषण में मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज आने लगी। जैसे ही सदाए तौहीद बुलंद हुई, मुसलमान नहीं है वो, देश की बड़ी कुर्सी पे है वो। जैसे ही बीच भाषण में अजान की आवाज आई, अपनी आंखों से देख लेना, दोनों माइक जो सामने थे, दोनों माइक सरेंडर कर दिए थे उन्होंने, और दोनों माइक सरेंडर करके अपने मजमे से कहने लगे, प्लीज कीप साइलेंस, खामोश हो जाओ। पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। मजमा ऐसा खामोश हो गया था जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठ गए हो। जनाब वो मुसलमान नहीं थे, तुम मुसलमान हो। हज़रात अफसोस होता है जनाब वाला, अफसोस होता है। वो अजान का ऐसा मान सम्मान करें, हमारी औरतें कहें सीन बंद मत करना, हमारा बूढ़ा खेलता रहे, हमारा जवान गप्पो शप्पो में रहे। अरे जो अजान का मान सम्मान नहीं कर सकता हो वो नमाज क्या पढ़ेगा? जिसके कुरान याद ना हो वो नमाज क्या पढ़ेगा? जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना
हो वो नमाज क्या पढ़ेगा, जिसका तलफ्फुज़ बढ़िया ना हो वो नमाज क्या पढ़ेगा। इसलिए ओ लोगों, अगर नमाज पढ़ना है और बिलाशुबा पढ़ना है तो सबसे पहले नमाजों की रिपेयरिंग करो। इससे पहले कि वो टाइम आए कि जब नमाजों के बॉक्सों पर अधिकारी फरिश्ते नमाजों के बॉक्सों पर तुम्हारी नमाज़ें निकाल के कहें ज़ोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, इशा की कैंसिल, फजर की कैंसिल, बुध की कैंसिल, जुमेरात की कैंसिल, जुम्मे की कैंसिल। जिस दिन जनाब वाला ये कहा जाए उससे पहले अपनी नमाजों की इस्लाह करो। जनाब उलमा के पास आओ, मदरसों में बैठो, अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करो। अगर तुमने रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम की जगह अगर सुबहान रब्बियल अजीम कह दिया तो तुम्हारी नमाज होगी ही नहीं। एक तो तुम जनाब वाला मुजरिम हो कि तुमने अल्लाह को अजीम कहा, अजीम कहना चाहिए था। अजीम का माना गूंगा होता है, अजीम का माना अजमत वाला होता है। हम कहने गए थे अल्लाह तो सुपर पावर है, अल्लाह तो सुपर पावर है, अजमत वाला है, शान वाला है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, ताकत वाला है, सुपर पावर है, होल मैनकाइंड के लिए सुपर पावर है, होल यूनिवर्स के लिए सुपर पावर है। हम सुपर पावर कहने के लिए गए थे और हम अल्लाह को मादल्ला गूंगा कह के चले आए। और फिर तुम कहते हो हम पढ़े हुए नहीं है, हमारे बूढ़े कहते हैं इमामों से हम तो जाहिल ठहरे, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो जाहिल ठहरे, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्डे, हमारे इलाके में हम तो कुबड्डे हो गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूँ बुढ़े तू कुबड क्यों हो गया, तू जाहिल क्यों है? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, अभी तू जिंदा है। तू चाहे तो आज आजा मदरसा गौसुल वरा में, बैठा कारी शकील के सामने, बैठा कारी इंतजार के सामने, आजा मोहम्मद इमरान हनफी के सामने। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर 15 से 25 दिन के अंदर अंदर तेरा सीना कुरान शरीफ के इल्म से मालामाल न हो जाए तो खुदा की कसम नाम फेर देना। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान हैवी है। अगर मैं पहाड़ों पे उतरता तो पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाते, अगर मैं पहाड़ों पे उतरता तो पहाड़ काटता था, पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाते। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाता। इतना हैवी है कुरान, मगर इतना इजी भी है कुरान, इतना आसान भी है कुरान। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? हाय हाय अफसाने पढ़ने वालों, अमर उजलिये पढ़ने वालों, दैनिक जागरणिये पढ़ने वालों, व्हाट्सएपिया में 24-24 घंटे सर्च करने वालों, ये फेसबुकिया इस पे मरने और मिटने वालों, तुम कुरान शरीफ की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो तुम्हारी नमाज़ें नहीं होंगी। इसलिए कि जब तुम्हारा तलफ्फुज़ अच्छा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए तुम्हें मदरसे की जरूरत है, हर हाल में मौलवी की जरूरत है, मगर तुम्हें तो मौलवियों को बुरा कहने से ही फुर्सत नहीं है। फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अपने गिरबान में झांक के देख तू क्या कर रहा है 24-24 घंटे। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ इतना इजी है कुरान कि अल्लाह देखो ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये तो उम्र का होगा 18 साल का, ये बच्चा होगा 16 साल का, वो बच्चा बैठा है 14 साल का, वो बच्चा होगा 17 साल का, वो बच्चा देखो वो 14 साल का है, वो 12 साल का है, ये तो कुछ ज्यादा उम्र के हैं, 12 साल का है, 14 साल का है। इनके सीनों में कुरान है। कारी इंतजार ने और रामपुरी मौलाना ने, क्या नाम है रामपुरी मौलाना का, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, हैं कहाँ हैं या नहीं है? हाँ है तो अच्छी बात है, यही है, मैं तो समझा वही होंगे, मगर मेरा भी रामपुर से ज्यादा लंबा फासला नहीं है, 28 किलोमीटर है तो बेचारे सामने। तवज्जो है? अरे इन्होंने मेहनतें की हैं, इनके सीनों में कुरान उतारा है। तुम तो ठहरे 70 साल के, 12 साल के लड़के के सीने में कुरान, और 12 साल तो बहुत हो गए जी, 12 साल बहुत हो गए। हमने 4 साल के बच्चे के सीने में 17 पारे देखे हैं।
4 साल के बच्चे के सीने में 14 पारे देखे हैं। और जी 4 साल का बच्चा भी बहुत हो गया जी। हमने तो माओं के पेटों से पैदा होते ही 17 पारों के हाफिज देखे हैं। अगर तुम जनाबे वाला, अगर तुम ईमानों को ताज़ा कर सको और सीनों को रोशनी दे सको तो एक प्यारा प्यारा नाम लेता हूँ तुम्हारे सामने। तुम कहो तो एक नाम ले दूं ऐसी शख्सियत का जो माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज कुरान बन के तशरीफ लाया था। लो वो नाम भी सुन लो, ताकि जनाबे वाला मदरसा उसी के नाम से मंसूब है, ताकि वो बरकत वाला नाम भी जनाबे वाला पूरे जलसे के माहौल को मुअत्तर कर सके, मुतबारक और मुबारक कर सके। नाम सुन लो, गौसे आदम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीला, गौसे तकलैन, महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शहवादेला मकानी, सरकार मुहीयुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा और तुम्हारा बड़ा पीर रोशन ज़मीर, मेरा और तुम्हारा सर का ताज, खुदा की कसम वो अबू सालेह जंगी दोस्त का शहजादा, सैयदा उम्मुल खैर की आंखों का तारा, वो बड़ा पीर रोशन ज़मीर जब माँ के पेट से पैदा हुआ था 17 पारों का हाफिज कुरान था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये बरेली में इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नी मोहसिन अहले सुन्नत जाने आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना हिब्रे तमतम बहरे तमतम अलमे आलम ऐने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी इमाम अल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, जिन्होंने सुन्नियत की आबरू में पूरे बर्रे सगीर में 4 चांद लगा डाले। आज जिनकी वजह से पूरे बर्रे सगीर में सुन्नियत का चमन लहलहा रहा है। खुदा की कसम ये जो बहारें नजर आ रही हैं, इन बहारों के पीछे अगर कोई की रोल प्ले कर रहा है तो बरेली का अहमद रज़ा कर रहा है। वो अहमद रज़ा जिसने जान पे खेल के खुदा की कसम सुन्नियत की रक्षा और सुरक्षा की है। वो अहमद रज़ा जिसने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर डाला। अकादमिक वर्ल्ड में जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के यूनिवर्सिटियों को हैरान कर डाला है। वो इमाम अहमद रज़ा जिसे बिला वजह आला हजरत नहीं कहा गया, वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खुदा की कसम हाफिज कुरान नहीं थे, किसी ने खत में लिख दिया हाफिज कुरान। तो खुदा की कसम बरेली शरीफ में अपने असहाब में बैठ के इमाम अहमद रज़ा कहने लगे मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ मगर लोग मुझे हाफिज कुरान लिख रहे हैं। तो किसी ने कहा हुजूर हम जवाब दे देते हैं उनको कि आप हाफिज कुरान नहीं हैं, इरशाद फरमाना ना, जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब हम इरादा कर रहे हैं कि कुरान को हिफ्ज़ ही कर लेंगे। हज़रात मोहतरम खुदा की कसम रमजान का चांद तुलू बार हुआ, रमजान शरीफ का चांद दिखाई दिया। इमाम अहमद रज़ा ने इरादा कर लिया अब मुझे कुरान को महफूज करना है, कुरान का हिफ्ज़ करना है। तो 1 दिन 2 दिन रमजान शरीफ का 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, यहाँ तक के 27 रमजान तक सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने सिर्फ अकल्ले मुद्दत 1 महीने के अंदर रमजान शरीफ के अंदर इमाम अहमद रज़ा ने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया था। अर्ज करना चाहता हूँ हैवी इतना है कि पहाड़ों पे उतरे तो पहाड़ दर्रे बिखर जाए, और आसान इतना है कि माओ के पेटों में लोगों को कुरान शरीफ याद हो जाता है। इसलिए ये मत कहो कि हम जाहिल रह गए, ये मत कहो कि हम इल्लेसी हो गए, ये मत कहो कि हमें कुरान नहीं आता है। उसूल के साथ पढ़ो। बात चलते चलते यहाँ आ गई। मैं तो ये कहना चाहता था अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, मगर तवज्जो है। और मेरी माँ और बहनों तुमसे भी कहूंगा 5 टाइम की पढ़ो। आज माँ और बहनों को भी मैं देखता हूँ हजरत टाइम नहीं है कि माँ और बहनों पर कमेंट करूं, मगर तुम तो बहुत शरीफ हो, बात तुम्हारी नहीं कर रहे हूँ, मैं ऐसी औरतों की बात कर रहा हूँ। कपड़े देखो तो इतने कपड़े हैं, हाय हाय, गठरियां अलमारियां भरी पड़ी हैं, अलमारियां लाल अलग, पीला अलग, गुलाबी अलग, जामुनी अलग, ये मैचिंग वो मैचिंग। मगर नमाजों की जब बात आती है तो लल्ला याद आ जाता है। लल्ला ने यूं कर दिया था, लल्ला याद है, अल्लाह को बोल गई। और इसे ये पता नहीं है
कि अगर अल्लाह राजी है तो हजार लल्ला आबाद है, और अल्लाह अगर नाराज है तो बड़े बड़े खानदानों को वीरान होते देखा है। तवज्जो है। मैं अपनी माँ बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा को याद दिलाना चाहता हूँ, जिनके पास कपड़े भी नहीं, एक चादर है, और सुभान अल्लाह लल्ला भी नहीं, लाल है। जोर से बोलो, तुम्हारे तो लल्ले हैं और फातिमा ज़हरा का लाल है, एक ही चादर है। और लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं जनाब वाला, लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं। दुआए सहरगाही में सैयदा एक दिन तड़प के अल्लाह से अर्ज करती हैं, मौला ए मौला एक रात मेरी जिंदगी में इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर सके। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस फातिमा को याद किया करो, एक ही चादर में लंबी लाल में। हालांकि मैं ये नहीं कहता आज भी औरतें ऐसी नहीं, ऐसी औरतें हैं। आज भी मैं सोता रहता हूँ, तुम सोते रहते हो, आज भी न जाने कितनी ऐसी नेक औरतें हैं। खुदा की कसम जब पूरी दुनिया सोती रहती है तो वो औरतें जाग जाग के अपनी मुसल्लों को, सजदों में अपने मुसल्लों को अपने आंसुओं से तर करती रहती हैं और पूरी मिल्लत के लिए दुआएं मांगती रहती हैं। हज़रात मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, तवज्जो की जरूरत। में कहना चाहते हैं अल्लाह करेगा क्या? तो अल्लाह जनाबे वाला, अल्लाह का एक ही वजीफा है। कौन सा वजीफा अल्लाह का? अल्लाह क्या करता है? अल्लाह बस ये करता है क्या? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 22वां पारा अल्लाह फरमाता, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। जरा जोर से कह दो तो जनाबे वाला, इसका मतलब जमीन खत्म, दमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, अल्लाह बाकी है। जो अल्लाह बाकी है तो अल्लाह क्या करेगा? अपने नबी का नाम लेगा। यानी जब कुछ नहीं होगा तो भी नबी चर्चा का विषय बने हुए होंगे, जब कोई नहीं होगा तो भी जनाबे वाला नबी का जिक्र पाक होता रहेगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, खुदा की कसम मेरा जी चाहता था आज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में मोहब्बतों का ऐसा खिराज पेश करूं कि तुम भी हैरान रह जाओ। मगर अगर तुम्हारा टाइम इजाजत देता हो तो चंद बातें और अर्ज कर दूं। हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। और 4 बातें कहते हैं जनाब वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, असल थे पहले हैं, खुलासा कायनात है, बाद में भेजे गए हैं, मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए हैं। और मुस्तफा के आते ही जमाने में नए इनकलाबों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अगर कहो तो सुना दूं ये बात। आज लोगों ने चौराहे चौराहे स्टैचू बना रखे हैं, ये फला का स्टैचू है, ये फला का स्टैचू है। ये समाज में परिवर्तन लाए थे, ये समाज के रिफॉर्मर हैं, ये समाज में बहुत समाज को परिवर्तित किया था इन्होंने समाज में बदलाव किया था। और वो आज चौराहों पे उनके मुजस्समे लगे हुए हैं। समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन। अबे परिवर्तन की बातें करने वालों, इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई पहली बार लाया है, समाज की दिशा और दशा को पहली बार किसी ने बदला है तो अल्लाह की कसम वो मेरा मुस्तफा है। जोर से बोलो। मगर मेरे नबी का स्टैचू किसी चौराहे पे नहीं है, जरूरत ही नहीं है मेरे नबी का स्टैचू बनाने की जनाब वाला, जरूरत ही नहीं। माअल्लाह सदबार माअल्लाह हम स्टैचू बनाएंगे? खुदा की कसम वो मुस्तफ़ा है जनाब वाला। सबसे पहले उन्होंने ही समाज में ऐसा परिवर्तन, अरे अगर कहो तो एक परिवर्तन की झलक दिखा दो। सबसे पहले इल्मी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? इल्म का परिवर्तन। सबसे पहले ज्ञान का परिवर्तन, सबसे पहले विज्ञान का और ज्ञान का परिवर्तन। ये रात के 3 बजे कहने की बात नहीं है, मगर तुम समझदार लोग हो सकता है समझ लो, और मुझे यकीन है समझो। और इसलिए समझो कि आज दुनिया पूछ रही है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, मोहम्मद का फायदा क्या है? और तुम क्या बताओगे जब नबी, जब सुनोगे नहीं तो बताओगे क्या? हुजूर का कोई फायदा बता सकते हो तुम दुनिया को? अरे तुम नबी के जलसे में आए हो, नबी पाक के आने का कोई इतना बड़ा फायदा जो पूरी दुनिया के लिए हो, सबका साथ सबका विकास, सारी दुनिया के लिए
कोई बड़ा फायदा बता सकते हो तुम नहीं बता सकते तो मुझसे सुन लो, अगर कहो तो 5 मिनट में सुना दूं। रात के 3:30 बजे ये बात बोलना मैं जानता हूं कितना मुश्किल काम है। पूरे 400 पेज की किताब को मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। 400 पेज की किताब को सिर्फ 5 मिनट में सुनाऊंगा। अगर आप सुन सकते हो तो मचल के कह दो सुभान अल्लाह। और कोई इधर उधर जाएगा नहीं और कोई किसी आदमी का कान मेरी तरफ से हटेगा नहीं। कान जरा सा हटा नहीं, सिलसिला टूटा नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए कान सारा का सबल का कान क्या रखना, पूरे जिस्म को कान बना के इधर ही रखना। आ रहे जा रहे हैं जुबैर? हाँ जुबैर बैठो, दूर से पहचान लेते हैं अपने मोहसिनों को। नबी से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं था। आज स्कूलों का नेटवर्क तैयार है। फला कॉलेज, फला कॉलेज, फला कॉलेज, फला यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी। मुसलमान पिछड़ गया, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम पूरी दुनिया से चैलेंज करता है इमरान हनफी पूरी दुनिया को। 1500 साल पहले पूरी दुनिया में कोई कॉलेज हो तो बताओ। 1500 साल पहले पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी हो तो बताओ। 1500 साल पहले पूरी दुनिया में कोई स्कूल हो तो बताओ। तवज्जो है तुम्हारी? स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। दुनिया को बसे हुए तो 5000 साल हो गए थे। कॉलेज क्यों नहीं आया? स्कूल क्यों नहीं बना? तवज्जो है? और 1500 साल पहले चैलेंज करता है इमरान हनफी। यहां कपूरपुर की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा के ईद मिलाद नबी के जलसे में मैं इमरान हनफी मुरादाबाद वाला चैलेंज करता हूं कि 1500 साल पहले